अगर इस वक्त प्रशासन लाठी का जोर या एफआईआर का जोर दिखाकर बच्चों को अगर डराने का प्रयास करेगी, अभ्यर्थियों को, शिक्षार्थियों को डराने का प्रयास करेगी, तो उस वक्त हम लोग आगे रहेंगे और सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। सरकार तो बात नहीं सुन रही है। अगर सरकार बात सुन सकती है, अगर सरकार इन बच्चों का मांग पूरा कर सकती तो बच्चे यहाँ ना होते। समस्या है, भर भर के एजुकेशन सिस्टम बदलना होगा। एजुकेशन सिस्टम में बहुत समस्या है, हर स्टेप पे करप्शन है। ट्यूशन का कुछ एग्जाम नहीं लिख सकते, आप अपने बच्चों को नहीं बोल सकते कि हाँ बेटा तैयारी करो ये एग्जाम का, क्योंकि आपको पता है कि पेपर लीक होना ही होना है। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, ये तो सरकार के लिए हो गया। फिर वो ना बोल रहे, ना अच्छा बोल रहे, ना बुरा बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। बोलना तो पड़ेगा ना, उनसे क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा ना। अब हेमंत सरकार नौकरी नहीं देना चाह रही, उसके पहले भी जो सरकार थी वो भी नहीं देना चाहिए। आप चाहते हैं कि हम लोग दूसरे स्टेट में जाके नौकरी करें, मेहनत मजदूरी करें, यही चाहते हैं ये। तो उनको आँख खोल के देखना होगा, कान भी खुला करके देखना होगा कि हम लोग बहुत दिक्कत से रहते हैं। हम लोग भी प्राइवेट जॉब करके पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार तो अपनी मनमानी कर रही है, माने उनको छात्र हित का कार्य करना ही नहीं, सिर्फ लालच दे के वोट ले लेना है, केवल वैसे लोगों को सुनना है बस। ये तो हम लोग का झारखंड सरकार है, कम से कम उसको आगे आना चाहिए ताकि हमारे जो भी भूख हड़तालें बैठे हुए हैं उन लोग का न्याय करना चाहिए। जो दुर्भाग्य की बात हो रही कि एकदम ये हम लोग के हेमंत सरकार इतना बड़ा देखते हुए भी दिल्ली के जंतर मंतर से जो आवाज़ उठी छात्रों की, पूरे देश में वो आवाज़ फैल गई है। मुद्दा बस इतना है, पेपर लीक ना हो, भर्ती जो हो रहा है समय से हो, जो भी धांधली हो रहा है, जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, वो अन्याय पर रोक लगे। तमाम राज्यों में छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कमोबेश स्थिति झारखंड की भी वही है। रांची की, यानी झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है। ये देखिए, ये तमाम जो है छात्रों को आवाज़ को लेकर के जो है समाज सेवी कहिए या छात्र कहिए, जो कह लीजिए आप कह सकते हैं, यही वो शख्स है। देवेंद्र महतो एक साइड है और दूसरे साइड भी तमाम जो उनके साथी हैं वो लोग भूख हड़ताल पे हैं। 25 जुलाई से आंदोलन चल रहा है और यहाँ पर 2 अगस्त ये जो छात्र हैं भूख हड़ताल पे हैं और तमाम जो छात्र हैं अलग अलग जगह से, यानी झारखंड के अलग अलग जिलों से ये छात्र हैं। ये झारखंड के भविष्य है, ये कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनका भी भविष्य है और झारखंड का भी भविष्य है। लेकिन जब इनका भविष्य ही खत्म हो जाएगा तो झारखंड का भविष्य कैसे बढ़ेगा? मैडम, आप लोग अपने भविष्य के लिए, झारखंड के भविष्य के लिए अब धरने पर बैठना पड़ेगा, सरकार क्यों नहीं सुने? क्या समस्या हो रही है? हम लोग 2016 के टीजीटी में हैं, हम लोग संस्कृत अभ्यर्थी है और हम लोग को तब से नियुक्ति नहीं दिया गया। बीए बीएड से हम लोग का नियुक्ति था, ठीक है, लेकिन हम लोग को एमए मांग के रोक के रखा है। मेरिट लिस्ट नाम, फिर हम लोग को नियुक्ति आने के बाद भी वो रोक के रखा है। मैडम, आप बताइए बने, क्या समस्या हो रही है झारखंड के युवाओं के साथ और आपके साथ क्या समस्या है? थोड़ा सा बोलिए। सर देखिए, झारखंड के जो युवाओं हैं उनको चाहिए, जो उनको नौकरी चाहिए। अब हेमंत सरकार नौकरी नहीं देना चाह रही, उसके पहले भी जो सरकार थी वो भी नहीं देना चाहिए थी। हम लोग 3 जेपीएससी दे चुके हैं, जेएसएससी दे चुके हैं, नहीं हुआ उसमें तो। और जो फॉर्म भरे हम लोग उसको भी अब रद्द कर दिए। तो आप करना क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम लोग दूसरे स्टेट में जाके नौकरी करें, मेहनत मजदूरी करें, यही चाहते हैं ये। तो उनको आँख खोल के देखना होगा, कान भी खुला करके देखना होगा कि हम लोग बहुत दिक्कत से रहते हैं। हम लोग भी प्राइवेट जॉब करके पढ़ाई कर रहे हैं, आते हैं, खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर पढ़ते हैं, फिर सुबह उठ के 4 बजे पढ़ते हैं। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? और आप फॉर्म ही रद्द कर देते हैं। तो करना क्या चाहते हैं वो बताएंगे ना। हम लोग तो प्रोटेस्ट में बैठ गए, नहीं सुन रही हैं। उनको क्या, उनको तो पैसे से मतलब है। अभी तक तो यही दिख रहा है, बस पैसा मिल रहा है और अपने घर के लोगों को डाल रहे हैं जॉब में, और हम लोग ऐसे ही इधर उधर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और अपना खर्चा चला रहे हैं। छात्रों को आंदोलन के लिए सरकार मजबूर करे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके का हुआ, पूरे देश में आंदोलन हुआ, एक शिक्षा मंत्री का, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, क्यों नहीं सरकार सबक ले रही झारखंड सरकार इसके? अब तो वही बताएंगे ना, उनसे पूछिए जाकर। हम लोग को तो जितना समझ में आया वही लोग कर रहे हैं। मैं तो खुद आई हूँ आज सुबह,
ये फ़ोन में देख देख कर, क्योंकि भाई मेरा भी एग्ज़ाम था, मेरे भी आपने फॉर्म रद्द कर दिए, तो मेरा भी एक भागीदारी यहाँ बनता है, बस उसी भागीदारी को देने के लिए यहाँ आई हूँ। देखिए, ये उम्मीद है कि हमारे साथियों के साथ हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो लड़ाई तो लड़ना ही होगा। देखिए, देवेंद्र महतो है, लगातार भूख हड़ताल पर हैं, प्रशासन के लोग आ रहे हैं, लेकिन सकारात्मक जो बातें होती हैं अभी तक नहीं हुई। कल विधानसभा घेराव की बातें हैं, अब देखना सरकार के पास कुछ ही घंटे का समय है, तमाम जो मुद्दे हैं, जो छात्रों के मुद्दे हैं, उसको सुलझा लेती है, क्योंकि तमाम जो लोग हैं, छात्र हैं, वो भूख हड़ताल पे हैं। देखिए किस तरीके से संविधान की बुक लेकर के बैठ गए हैं, यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं सरकार के रवैये का, सरकार छात्रों के साथ न्याय का, कि आखिर में आप न्याय कर दीजिए, हम भूख हड़ताल तोड़ देंगे। लेकिन सरकार अभी तक इनसे बात नहीं करे, सकारात्मक जो बातें होनी चाहिए वो बातें नहीं हो पा रही है। आप कहाँ से? प्रयागराज। हाँ, प्रयागराज। छात्रों के साथ ही हो रहा है, सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार तो अपनी मनमानी कर रही है। माने उनको छात्र हित का कार्य करना ही नहीं, उनको सिर्फ लालच दे के वोट ले लेना है, केवल वैसे लोगों को सुनना है बस। नवयुवक और बेरोजगार लोगों को उनको कुछ भी नहीं देना है। और साथ में जो है जितनी भी वैकेंसी हो रही है यहाँ पे, सब वैकेंसियों में जो है माने धोखाधड़ी होती है, ऊपर से नीचे तक सारे लोग जो वो उनको जो है मतलब एक तरीके से मान के चलिए कि अगर फार्म निकलता है तो उसका कोई वैकेंसी का जो है निराकरण ही नहीं होता है, और वैकेंसी भी नहीं है इनके पास। तमाम जो छात्र हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो छात्र हैं वो बताएंगे कि आखिर में क्यों ये बैठ रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां केंद्र सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा था, और उस गुस्से का शिकार शिक्षा मंत्री खुद हो गए, क्योंकि जब छात्रों ने पूरे देश में आंदोलन छेड़ा तो शिक्षा मंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। देखिए तमाम जो छात्र हैं यहाँ पर। सिस्टर, आप लोग कब से यहाँ पर बैठी हुई? सॉरी, 4 दिन से। 4 दिन से। सरकार क्यों नहीं सुन रही आपको? कुछ बात मानी है और कुछ माननी बाकी है। हाँ। कुछ मान लिया गया आप लोग की बात? जी, ऐसा सुनने में तो आया है। सुनने में आया जी। देखिए, तमाम अलग अलग जगह के जो छात्र हैं उन्होंने सीधे कहा कि जो है कुछ बातें मान ली गई है, कुछ बात जो है अभी सरकार से बातें हो रही है। दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से। तमाम जो छात्र से उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो है कब तक यह चलता रहेगा, क्योंकि जो छात्र जो है लगातार जो है इस बात को लेकर के बैठे हुए धरने पर। लेकिन सवाल यही है कि जब आंदोलन उग्र हो जाता है या छात्र जब है सड़क पे आ जाते हैं, तब क्यों उनको साथ यानी सरकार फैसला लेती है, सरकार देरी क्यों करी है। तमाम जो छात्र हैं उनसे हम बात करने की कोशिश। क्या समस्या हो रही है? समस्या लेकर के ये है कि यहाँ के छात्रों की और युवा का सभी मांग है कि सीबीआई जांच हो, और जेएससीसी का जो पेपर था वो लीक हो, और आने वाले फ्यूचर में जो एजुकेशन का सिस्टम वो थोड़ा चेंज होना चाहिए, एल्गोरिथम, जो कि कभी भी फिर इस तरह का धांधली या इस तरह का कांड ना हो। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में सभी के एजुकेशन, आपके परिवार में भी है, मेरे परिवार में भी होगा, और आने वाले जनरेशन में भी एजुकेशन होगा। तो ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कोई नेता कोई भी आ जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसका एजुकेशन का जो एल्गोरिथम है वो रूल्स चेंज होना चाहिए। ये मांग है लड़के का। अभी आया, अभी जस्ट टाइम पास में हुई है। क्या लग रहा है छात्रों के साथ जो सरकार का रवैया है, ठीक लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो हम लोग का झारखंड सरकार है, कम से कम उसको आगे आना चाहिए था कि हमारे जो भी भूख हड़तालें बैठे हुए हैं उन लोग का न्याय करना चाहिए। और क्या ही बोले हम। क्यों नहीं सरकार सुन रही है? जो दुर्भाग्य की बात हो रही कि एकदम ये हम लोग के हेमंत सरकार इतना बड़ा देखते हुए भी कर रहे हैं। देखिए, तमाम जो छात्र हैं पहुंच रहे हैं, उनसे हम। सिस्टर, एक मिनट, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं। हाँ। क्या समस्या हो रही है? सरकार क्यों नहीं बातें सुन रही? अब ये सरकार ही बतलाएंगे वो क्यों। समस्या क्या है आप लोगों की? समस्या ये है कि वो फेयर तरीके से एग्ज़ाम वो नहीं ले रहे हैं, और चीज़ का एग्जाम है? जितने भी झारखंड में एग्ज़ाम हो रहे हैं सारे एग्ज़ाम। आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए। जेपीएससी का एग्जाम? हाँ। तो क्या चाहते हैं जेपीएससी में? क्या हो रही एग्जाम हो? हाँ, फिर से एग्ज़ाम हो, फेयर हो, क्योंकि यहाँ पे सब बोल रहे हैं सीट
सीट को लेकर के बिक रहा है, ऐसा वैसा न्यूज़ आ रहा है। तो चाहते हैं कि सही तरीके से हो, फेयर एग्ज़ाम हो, जो जेन्युइन बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं तो एग्ज़ाम पकड़ा गया है कुछ, ऐसा वो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ऐसी चर्चा हो रही है। हाँ, चर्चा हो रही है। सीट बेचेगा। इसका मुझे कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास ऐसे बोलने का, वो नहीं पता है। री एग्जाम होना चाहिए। हाँ, री एग्ज़ाम होना चाहिए। देखिए जेपीएससी की छात्रा है, आप भी स्टूडेंट? नहीं, मैं स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन स्टूडेंट के साथ आया हूँ ताकि कल जो विधानसभा का घेराव होने वाला है, अगर इस बार प्रशासन लाठी का जोर या एफआईआर का जोर दिखाकर बच्चों को अगर डराने का प्रयास करेगी, अभ्यर्थियों को, शिक्षार्थियों को डराने का प्रयास करेगी, तो उस वक्त हम लोग आगे रहेंगे और सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। ये जो है छात्रों के लिए आंदोलन में शामिल होने आया है, समर्थन देने के लिए आया है, इनका अपना तर्क है। लेकिन जो छात्र हैं, जो तैयारी करते हैं, बरसों गुजर जाता है लेकिन रिजल्ट नहीं आता है तो गुस्सा तो होंगे ही, और उस गुस्से का परिणाम है कि स्टेडियम में छात्र जो है इकट्ठा हो गए हैं, अपनी मांग को लेकर के पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे जो छात्र हैं उनसे हम कुछ जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में सरकार क्यों नहीं सुन रही है और ये छात्र अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि कल का तो ऐलान है, लेकिन आखिर में सरकार क्यों नहीं आप आंदोलन में शामिल हैं? जी, क्या समस्या हो रही है? समस्या तो इन लोग का समस्या तभी तो इन लोग आए हैं। समस्या अगर नहीं होती तो इतने बच्चे लोग अपने घर छोड़ के, अपने माता पिता छोड़ के। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सरकार की बात तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, सरकार तो बात नहीं सुन रही है। अगर सरकार बात सुन सकती, अगर सरकार इन बच्चों का मांग पूरा कर सकती तो बच्चे यहाँ ना होते। बच्चे भी यहाँ परेशान हो रहे हैं और घर में माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं। तो आपके सामने तो सारा हालात है, बच्चे हंगर में हैं, हालात बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार अपनी मांग पूरा करने की कोशिश नहीं कर रही है। तैयारी करती है कि आपको कोई और है? नहीं, मैं कर रहे हैं ना, बच्चे लोग कर रहे हैं तैयारी। बच्चे का तो भविष्य है ना, बच्चे का तो भविष्य है ना। हाँ, आने वाला 7 पीढ़ियों तक का समस्या है। भविष्य को लेकर चिंता है, चिंता बहुत है। सरकार क्यों के साथ हैं? सरकार क्यों नहीं चिंता? सरकार तो आँख से अंधे कान से बहरे होके बैठे हुए हैं। सरकार का क्या कहना। बस सरकार मैया योजना दे करके इत्मीनान हो गई है। बस हम मैया योजना दे दिए हैं, बच्चे खाओ और पड़े रहो घर में। मैया योजना से मसला हल नहीं होने वाला है। एक योजना से मसला हल नहीं होगा। वाकई में आप छात्र हैं, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? जैसे सीजीएल और जेपीएससी। कहाँ से आप? चतरा डिस्ट्रिक्ट। चतरा से हैं। कब से यहाँ पर आप? यहाँ शुरुआत से है। शुरुआत से। यस। क्यों नहीं सरकार सुन रही? कई बार वार्ता हुई, आपको पता है? क्या नहीं, पता नहीं है, क्या सुनना तो चाहिए। बात हुई है, सरकार आ रही है यहाँ पर? बात तो हुआ, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आ रहा है। अभी तक हल नहीं निकला। हल तो नहीं हुआ। देखिए बातें हो रही है, लेकिन छात्र जो है अभी भी निराश एक तरीके से है, क्योंकि जो भूमिका होनी चाहिए थी, जो सरकार की भूमिका होनी चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका पर सवाल है, क्योंकि सरकार को यह बात कर लेना चाहिए। आप देखिए किस तरीके से तमाम जो छात्र हैं, किस चीज़ की तैयारी आप करते हैं? हम लोग तो स्टूडेंट्स हैं, एमएससी कर रहे हैं हम तो अभी। आप आई हैं? हाँ, समस्या हो रही है यहाँ के छात्रों के साथ? समस्या तो काफ़ी दिन से बोल रहे हैं ये लोग। आप लोग आपको लग रहा है? हाँ, समस्या है भर भर के। एजुकेशन सिस्टम बदलना होगा। एजुकेशन सिस्टम में बहुत समस्या है, हर स्टेप पे करप्शन है। आप बिना करप्शन का कुछ एग्ज़ाम नहीं लिख सकते। आप अपने बच्चों को नहीं बोल सकते कि हाँ बेटा तैयारी करो ये एग्ज़ाम का, क्योंकि आपको पता है कि पेपर लीक होना ही होना है। जब इतना कॉमन हो गया है तो समस्या तो है, बहुत ज़्यादा है। सरकार क्यों नहीं इस समस्या का हल कर रही? क्या लग रहा है सरकार समस्या का हल करेंगी नहीं करेंगी वो तो सरकार ही बताएंगी, पर वो बोलते हैं नहीं। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, ये तो सरकार के लिए हो गया। फिर वो ना बोल रहे, ना अच्छा बोल रहे, ना बुरा बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। बोलना तो पड़ेगा ना, उनसे क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा ना, लेकिन वो लोग को आना पड़ेगा सामने। बस बैठक ही बैठक कर रहे हैं, निकाल ही नहीं रहे सोल्यूशन। देखिए ये तमाम जो छात्र हैं, झारखंड के भविष्य है, अपने भी भविष्य बनाने के लिए धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? जिसकी जिम्मेदारी है वो क्या कर रहा है? सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर में छात्रों को भूख हड़ताल करना क्यों मजबूरी पड़ गया?
जंतर मंतर से क्या झारखंड सरकार ने सबक नहीं लिया? जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हुआ, छात्रों ने पूरे देश में आंदोलन किया, लेकिन झारखंड सरकार उस आंदोलन से सबक नहीं लिया। हम इसलिए करें क्योंकि जब केंद्र सरकार ने आंदोलन जब हुआ, छात्रों का गुस्सा फूटा, तो आनन फानन में केंद्र सरकार ने अपनी गलती को सुधारा, लेकिन झारखंड सरकार फिर से एक गलती करने जा रही। केंद्र सरकार ने जो काम किया है उस आधार पर नहीं चले, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ जब छात्रों का गुस्सा था तो उस गुस्सा से छात्र पूरे देश में आंदोलन किया। अब झारखंड के जो छात्र हैं सिस्टम को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, सरकार वार्ता कर रही, लेकिन सकारात्मक वार्ता अभी तक नहीं हुई। सिस्टम में भ्रष्टाचार है, यह छात्रों का कहना है। देखना होगा, कल विधानसभा का घेराव छात्रों ने तय किया है, उसके पहले छात्रों से सरकार वार्ता कर मसले को हल निकाल पाती कि नहीं। रांची से कृपा शंकर।